नमस्कार, मैं नीरज नंदा, मेलबर्न से साउथ एशिया टाइम्स। आप सबको ये खबर तो मिल ही गई है कि भारत के शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सब कई हफ्तों के एजिटेशन के बाद, जिसको कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जिसकी रहनुमाई की, जिसकी लीडरशिप करी, और ये पूरे भारत में ये डिमांड गूंजने लगी। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में गूंजने लगी। और मेलबर्न और सिडनी में भी बड़ी बड़ी रैलीज हुई। उसके बाद आज ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने ANI न्यूज एजेंसी में इसको देखा है और ये अब कंफर्म न्यूज है। आई एम श्योर सरकार इस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लेगी। अब अन्य डिमांड जो कॉकरोच जनता पार्टी की थी और जो बाहर से ऑपोजिशन पार्टीज भी सपोर्ट कर रही थी, वो ये थी कि जो 20 से अधिक स्टूडेंट्स ने ये जो पेपर लीक के का जो स्कैम है भारत में, इसके चलते अपनी जान बहुत मजबूर होकर लोगों ने ले ली, बच्चों ने, उनकी फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन किया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है जो अभी थोड़ी देर पहले फिर से बोली गई है जंतर मंतर पर। एक अन्य डिमांड ये भी थी कि जितने भी केसेस वगैरह रजिस्टर किए गए हैं प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, उन सबको विड्रॉ किया जाए और एजुकेशन के रिफॉर्म्स किए जाए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। मुझे लगता है ये काफी लेजिटिमेट है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे मामले में जो गोदी मीडिया है उसका रोल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो खुद 42-43 साल से मीडिया में हूं, भारत में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, कि उन्होंने बहुत ही खराब भूमिका निभाई। पूरी न्यूज को उन्होंने गायब कर दिया और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो गोदी मीडिया की परछाई है वो थोड़ी बहुत कुछ नजर आई और जो रैलीज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में उनको इग्नोर करा उन्होंने। ये शर्म की बात है। एज मीडिया हम सबको कवर करते हैं। PM मोदी आए थे, हमने उनको भी कवर किया था। हम मीडिया में अगर हम किसी से डिफर करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनको कवर ही नहीं करेंगे। एनीवे, कल मैं मेलबर्न में था जहां प्रोटेस्ट रैली फेडरेशन स्क्वायर पे हो रही थी, उसको मैंने कवर किया और मैंने देखा कि अन्य अलग अलग कम्युनिटीज के लोग वहां पे आए हुए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो पुराना नारा है ना आपने सुना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बहनें सब थे वहां। दूसरे देशों के लोग भी थे जो इंडिया के युवाओं को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या सरकार में कोई कैबिनेट रिशफल होगा, जो कि ड्यू है, मुझे ऐसा लगता है, और तब हमें पता चलेगा कि अब नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेंगे और ये जोखिम कौन उठाएगा इतने बड़े जो है कैबिनेट की पोजीशन को लेने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है और भारत के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिप्राइव किया जा रहा था। ये जो हथियार है ये बहुत मजबूत है।
ये तोपों से या न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे ज्यादा मजबूत है एजुकेशन का हथियार। इसलिए मैं समझता हूं कि सारी दुनिया में, अब भारत में तो था ही, हर शहर में जिन लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी उनकी विजय है। हर विजय को पीसफुली और डेमोक्रेटिकली हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी से हमको बदला नहीं लेना। हमको जो एजुकेशन का जो एक कहते हैं ना कि भाई एक वो बहुत बड़ा एक मतलब एक पिलर है सोसाइटी का, और भारत दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए हमें किसी को। तो वहां में 50% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। इस चीज को आप बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं ऐसे उंगली जानबूझ के नहीं उठा रहा, ये एक सही फैक्ट है। और जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी कंट्री हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्जामिनेशंस में। ऑस्ट्रेलिया में जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है। मैं खुद एग्जामिनेशन में बैठ चुका हूं यहां पर। तो मैं समझता हूं कि अब मैं बोलता रहूंगा, मैं तो पत्रकार होने के नाते चलता रहूंगा। आई विल कीप ऑन गोइंग गोइंग एंड गोइंग। और अधिक से अधिक खबरें आ रही हैं जंतर मंतर से भी, और मैं एजेंसी की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मैं आपके सामने फिर आने की कोशिश करूंगा। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको पीसफुली, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है उसको पीसफुली एक शांतिपूर्ण से एक्सेप्ट किया जाए। और ये एक पहला स्टेप है। अब ये ना कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो वही कहते हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। नीरज दंदा, साउथ एशिया टाइम्स, मेलबर्न। नमस्कार, हैव अ गुड डे।